हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मनीष। आज मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल ईडू फॉर फ्यूचर्स में। तो आज यहां पे हम लोग हेलो एल्केन्स के जो पार्ट्स है उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आज यहां पे हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन, जो बच गए थे वो देख लेंगे। एंड बिना देरी के हम लोग लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हम लोगों ने अल्कोहल से देखा था, जो लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था ये वाली। एंड देन फिर हम लोगों ने हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, फेंकरस्टीन रिएक्शंस, एडोल्केन बनाने का, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फ्लोरोएल्केन बनाने का, ये दोनों देख रखा था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा, लाइक आपको कोई एक एल्केन दे रखा रहेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे हैलोजन का दो कंपाउंड, हेलोजन का दो एटम दे रखा होगा, फिर यूवी लाइट एंड एच म्यू कुछ भी ऐसे करके उसका फिर हेलोजन बना दे रखा होगा। अब पूछेगा कि ये कौन सा मैकेनिज्म से होता है, तो आप अगर आपने पढ़ रखा होगा, आपने ध्यान में रखा होगा, तो वो होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो मैकेनिज्म्स है ना वो ध्यान में रखना है। ऐसे एक्चुअली में पूरा मैकेनिज्म क्या होता है नहीं होता है वो तो आपको 11th क्लास में पढ़ना था, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम आज बता देंगे कि एक्चुअली मैकेनिज्म है तो बहुत बड़ा, पर विदाउट मैकेनिज्म यूज करे हुए हम लोग को क्वेश्चंस बनाना है एंड आगे बढ़ना है, ताकि कम से कम समय में आपका एग्ज़ाम जो आ रही है नज़दीक है वो उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाली मेथड ऑफ प्रिपरेशंस का। तो इसमें क्या होता है कि एल्केन में X2 मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एच म्यू या यूवी लाइट। मतलब कि क्या होता है यहाँ पे एच म्यू या यूवी लाइट, मतलब कि या फिर सनलाइट, ठीक है, सनलाइट। कहीं कहीं सनलाइट भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं एच म्यू लिखा रहेगा, कहीं कहीं यूवी लाइट लिखा रहेगा, तो तीनों का मतलब एक ही समझना है। क्या होता है एल्केन में X2 मिलाते हैं, X2 में यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है, तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है मेनली, एंड आयोडीन फ्लोरीन थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है, ठीक है। अब इसका सिंपल सा है कि एल्केन में से H हटा और क्लोरीन जोड़ दो, सिंपल सा, H हटेगा और क्लोरीन जुटेगा। अब क्लोरीन यहाँ पे अगर यहाँ पे Cl2 है, तब अगर यहाँ पे Br2 होगा तो क्या जुटेगा, Br जुटेगा, समझ गए। मतलब कि अगर मतलब ऐसे देखा जाए ना कि लाइक यहाँ से H हटाना है, यहाँ से X लगाएगा, सिंपल सा, H हटेगा X लगेगा, H हटेगा X लगेगा, H हटेगा कहाँ से, एल्केन से, X कहाँ लगेगा, तो एल्केन में लगेगा, यहाँ से H हटा है, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा इतना तो मालूम हो कि एल्केन किसे कहते हैं। एल्केन होते हैं जो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हो, वो एल्केन कहलाती है, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन कहलाती है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन कहलाती है। इतना तो आई थिंक आपको मालूम होगा। तो देखो यहाँ पे एक एल्केन ले रहे हैं, ये एल्केन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन, मिथ इथ प्रो ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एंड एन जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। चलो नेमिंग पे अभी हम जाते नहीं हैं, अभी हम लोग को क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं क्या है एक्चुअली। तो देखो हम लोगों ने बता रखा था कि कार्बन के कैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी कार्बन कैसे पहचानते हैं, वो हम लोगों ने बता रखा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन को कैसे पहचानना है। लाइक देखो अगर कोई कार्बन प्राइमरी है तो उसके साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ रखा है वो भी प्राइमरी हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर कोई कार्बन यहाँ पे सेकेंडरी है, लाइक देखो ये कार्बन इससे जुड़ रखा है, इससे जुड़ रखा है, मतलब कि ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखो ये कार्बन इससे जुड़ रखा है और ये कार्बन इससे जुड़ रखा है, मतलब कि एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रखा है तो वो सेकेंडरी हो गया, एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ रखा है तो वो प्राइमरी हो जाता है। और उसके साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ रखा होता है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रखा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ रखा है, तो मतलब ये होगा कि जो दोनों हाइड्रोजन है ना वो दोनों हाइड्रोजन सेकेंडरी हो गए। और यहाँ पे देखो ये कार्बन के साथ जो भी 3 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ रखे हैं वो क्या हो गया,
वो प्राइमरी हाइड्रोजन्स होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हो कि हाइड्रोजन हम कैसे देखते हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये देखना है कि उसके साथ जो कि जिस कार्बन पे जुड़ रखा है वो कार्बन क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी। अगर प्राइमरी होगा तो प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी होगा तो टर्सरी हाइड्रोजन्स। ठीक है। अब आप बोलोगे टर्सरी का एग्जाम्पल दो, देखो जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या हो गया, टर्सरी हो गया। तो मतलब कि ये जो हाइड्रोजन्स हो गया वो टर्सरी हाइड्रोजन्स हो गया। ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे जो रिमूवल ऑफ विच हाइड्रोजन इज इजी, ये ध्यान में रखना है कि मतलब हम जो रिमूव करेंगे, एच हटाएंगे, वो कौन से हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा आसानी से हट जाएगी। तो अगर टर्सरी होगा, लाइक टर्सरी होगा, तो टर्सरी सबसे पहले हटेगा, फिर सेकेंडरी हटेगा एंड देन फिर प्राइमरी हटेगा। मतलब कि ये ऑर्डर है, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी का हटाने का ऑर्डर है। सबसे पहले कौन हट जाएगा आसानी से, तो टर्सरी हट जाएगा, फिर सेकेंडरी हटेगा, फिर प्राइमरी होगा। क्यों? क्योंकि जो जब इधर से इधर जब देखते हैं, मतलब कि टर्सरी का जो फ्री रेडिकल होता है वो स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड मतलब प्राइमरी। ठीक है। तो मतलब इसका बेसिक से हमको क्या ध्यान में रखना है कि टर्सरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन में सबसे पहले कौन हटेगा, तो टर्सरी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टेबिलिटी, जो उसका फ्री रेडिकल होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है, उसका जो फ्री रेडिकल होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस में ये दे रखा है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि लाइक बेसिकली एच म्यू के प्रेजेंस में Br2 को ले रखे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रखा होगा X2 है इन द प्रेजेंस ऑफ एच म्यू यूवी लाइट। कोई जन यहाँ पे आके क्या करेगा, एच म्यू की जगह सनलाइट लिख देगा, तो वो भी सही होगा। अब कोई जना क्या करेगा, ये सब हटा देगा और यहाँ पे बोलेगा कि यूवी लाइट, तो वो भी सही होगा। मतलब कि कुछ भी लिखा रहे, आपको यही समझना है कि यहाँ पे एल्केन से Br2 में ऐसे करनी है। तो अब देखो आपके क्वेश्चन में मेनली 2 प्रकार के हाइड्रोजन हैं, एक है प्राइमरी हाइड्रोजन, दूसरे है सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो मतलब कि Br2 का अगर पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनाने का, तो कहाँ कहाँ बनाएगा, तो एक तो बनाएगा प्राइमरी वाले पे, एक तो बनाएगा सेकेंडरी वाले पे। ठीक है। अब देखो पहले से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे तो क्या करेंगे, जो Br है वो यहाँ पे आके जोड़ देंगे। तो अब Br जोड़ेंगे मतलब कि ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो ये प्राइमरी हाइड्रोजन से बना हुआ प्रोडक्ट बन गया है। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि लाइक जो सेकेंडरी हाइड्रोजन है दोनों में से कोई एक जगह से हटाएंगे। तो मान लो कि हम यहाँ से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा। ठीक है। लेकिन मतलब कि यहाँ पे मैंने इस वाले से हटा रखा है, तो अब देखो इसको अगर इधर से नेमिंग करो तो बात बराबर है, और इसको अगर इधर से नेमिंग करो तो बात बराबर है। तो इसलिए अगर यहाँ से हटाओ तो भी इक्वल होगा, यहाँ से भी हटाओ तो भी इक्वल होगा। ठीक है। तो ऐसा मतलब समझना कि आप यहाँ से हटा रहे हैं तो वो अलग हो जाएगा, यहाँ से हटा रहे हैं तो अलग हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। कहीं से हटाओ बात बराबर है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हाइड्रोजन्स हटेगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। यहाँ पे देखो टर्सरी का हटेगा, अगर टर्सरी यहाँ पे हाइड्रोजन होती तो वो टर्सरी वाली मेजर होती, फिर सेकेंडरी वाली माइनर वहाँ पे हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके क्वेश्चंस में क्या है, आपके क्वेश्चंस में है कि सेकेंडरी वाले यहाँ पे एक बना रखा है प्रोडक्ट एंड प्राइमरी वाले यहाँ पे एक बना रखा है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकेंडरी वाले प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट्स वाई ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। तो आई होप आपको जो एल्केन से जो भी मतलब हेलोल्केन्स बनाते हैं वो समझ में आई होगी। ठीक है। ये एक हेलोल्केन्स बन गई और ये एक हेलोल्केन्स बन गई है। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट रूल्स है जो आई थिंक आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, आपके बोर्ड्स में भी आ सकते हैं और क्लास 11th में आप अगर पढ़े होगे तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपके ऑर्गेनिक को। ठीक है। तो चलो पहला है मार्कोनी ऑफ रूल्स। तो मार्कोनी ऑफ रूल्स क्या कहता है बेसिकली वो देखते हैं। इसको MR रूल भी कह लेते हैं, MR रूल कह लेते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट होता है एंटी मार्कोनी ऑफ रूल। एंटी मार्कोनी ऑफ रूल को साथ साथ में क्या कहते हैं, एक पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है या फिर क्रास इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है। क्रास एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से ये मतलब ऐसे करके है।
चलो अब मैं ये बताता हूँ कि मार्कोनिफ रूल है क्या आखिर। मतलब मैं इसको कैसे याद करता हूँ वो अलग वे में बता दूंगा आपको, लेकिन एज ऑफिशियली अगर आपको बाई चांस लिखना आ गया कि मार्कोनिफ रूल, एंटी मार्कोनिफ रूल क्या है, तो आप कैसे लिखोगे। तो देखो, पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, किसका, तो रिएजेंट का, प्रोडक्ट का नहीं, ना रिएक्टेंट का नहीं, रिएजेंट का, विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ मोर हाइड्रोजन्स। मतलब कि कह रहा है सिंपल सा, एक रिएजेंट ले रहे हैं HX इन द, जहाँ पे पेरोक्साइड क्या है, अब्सेंट है, ठीक है, और उसमें जो पॉजिटिव पार्ट वाला है ना कार्बन, जो पॉजिटिव पार्ट वाला रिएजेंट का है वो वहाँ पे जाएगा जिस कार्बन पे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन्स है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन्स है वहाँ पे जाएगा। ये तो बस बोलने के लिए है कि आपको याद करने के लिए कि ऑफिशियली क्या कहा जाता है। अब देखो जैसे मान लो कि हाँ, तो देखो HX है, HX में क्या होता है कि H प्लस X माइनस ऐसे जुड़ रखा होता है, तो मतलब कि इसका जो पॉजिटिव पार्ट है क्या होगा, H प्लस हो गया, और X माइनस क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट हो गया, ठीक है। चलो, तो ये आपका मार्कोनिफ रूल कहलाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है एंटी मार्कोनिफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खरास इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है ना रिएजेंट का, वो लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाता है। मतलब कि कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा वो मैं बताऊंगा, बट जो हाइड्रोजन्स जाती है पॉजिटिव पार्ट वाली उस कार्बन पे जाती है जहाँ पे लेस हाइड्रोजन्स हो, मतलब कि वहाँ पे कम हाइड्रोजन्स हो, ठीक है। और उसमें एक चीज़ मस्ट है क्या, कि HBr होनी चाहिए। मतलब कि जो पेरोक्साइड इफेक्ट होती है ना वो HBr पेरोक्साइड के साथ ही होती है। अगर HBr के जगह हम HCl ले रहे हैं तो वो वहाँ पे नहीं होगी। HBr के जगह हम क्या करें, HI ले रहे हैं तो वहाँ पे नहीं होगी। मतलब कि यहाँ पे मस्ट है क्या, कि HBr हो और साथ साथ में पेरोक्साइड हो, और यहाँ पे मस्ट है क्या, HX हो लेकिन पेरोक्साइड एब्सेंट हो। मतलब कि यहाँ पे HBr हो सकती है, HI हो सकती है, HCl हो सकती है, या HF हो सकती है, मतलब कि जो एज ए रिएजेंट दे रखा हो। लेकिन एंटी मार्कोनिफ रूल वहीं लगेगी जहाँ पे सिर्फ HBr हो और सिर्फ पेरोक्साइड हो। वो आप बोलोगे पेरोक्साइड क्या होता है, ठीक है। तो देखो पेरोक्साइड होता है बेसिकली, मतलब O जब साथ में जुड़ रखा होता है ना तो वो पेरोक्साइड होता है। तो यहाँ पे पेरोक्साइड का कुछ एग्जाम्पल है जो आपके यूजुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ की जाती है, H2O2, Na2O2, या फिर बेंजॉइल पेरोक्साइड। मतलब कि बेंजॉइल पेरोक्साइड कैसे कहते हैं, बेंजीन को कैसे लिखते हैं, C6H6, तो H6 में से H हटा दिए, यहाँ पे 5 जोड़ दिए, उसका फिर CO2, उसका फिर O2, ये बेंजॉइल पेरोक्साइड होती है। फिर या फिर R2O2 मतलब अल्काइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें होती है, आपको उतना ध्यान में नहीं रखना, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे O2 जुड़ रखा हो तो आप उसको पेरोक्साइड मान लेना। और एंटी मार्कोनिफ रूल AMR, क्या AMR कहाँ लगेगा, तो जहाँ पे HBr हो और साथ साथ में पेरोक्साइड हो, ठीक है। ये मस्ट होनी चाहिए, HBr और पेरोक्साइड मस्ट होनी चाहिए, ये HBr पेरोक्साइड मस्ट होनी चाहिए। तो एंटी मार्कोनिफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MR भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे याद करता हूँ, मैं इसको याद रखता हूँ अपना ट्रिक से, अमीर और अमीर बन जाएगा और गरीब बनेगा नहीं, अमीर और अमीर बन जाएगा, मतलब कि जो जिसके पास पैसा है बहुत सारा, वो और पैसा उसके पास आएगा तो वो अमीर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे गरीब अमीर बनेगा, गरीब अमीर मतलब कि उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे लेस हाइड्रोजन्स हो, और यहाँ पे अमीर अमीर बनेगा मतलब कि जहाँ पे जिस कार्बन के पास जाएगा वहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन्स होने चाहिए। तो मैं ऐसे करके याद रखता हूँ, ठीक है। अब इसका यूज़ बताता हूँ, देखो इसका यूज़ बेसिकली है क्या। तो इसका जो होता है फ्रॉम एल्कीन से जब एडिशन ऑफ HX करते हैं, और मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में हेलो एल्कीन बनाते हैं कहाँ से, तो एल्कीन से। अब क्या होता है, कोई एक एल्कीन ले लिए, उसमें क्या होता है HX जोड़ रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, नहीं पेरोक्साइड लेंगे तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिफ रूल लगेगा। यहाँ पे ले रहे हैं विदाउट पेरोक्साइड, तो जब विदाउट पेरोक्साइड ले रहे हैं तो यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। अगर विथ पेरोक्साइड ले रहे हैं तो क्या लेंगे, सिर्फ HBr और पेरोक्साइड, ठीक है। और वहाँ पे क्या लगेगा, मार्कोनिफ रूल नहीं, एंटी मार्कोनिफ रूल। कहोगे
कि एंटी मार्कोनी रूल सब बता रहे हो, लेकिन एक्चुअली इसका यूज़ क्या है नहीं बता रहे हो। देखो देखो बताता हूँ। देखो एल्कीन है, एल्कीन में क्या जोड़ें, HX विदाउट पेरोक्साइड, तो वहाँ पे क्या लगेगा, एमा रूल, ठीक है, क्या बनेगा, हेलोल्कीन बन जाएगा। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक मतलब स्मॉल एग्जाम्पल है कि CH3 C डबल बॉन्ड H, ऐसा करके एक एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। वहाँ पे HCl जोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरोक्साइड अपसेंट हो रही है। जो ये चीज़ें हैं वो यहाँ पे आएगी, पेरोक्साइड क्या है, अपसेंट है, ठीक है। तो क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर जा रहा है, ठीक है। आप बोलोगे कि ये ऐसे क्या है, नहीं है, मतलब लाइक आएगा ना, कैसे बन गया नहीं बन गया, डायरेक्ट बता दे रहे हो। तो देखो अब मतलब डबल बॉन्ड होती है ना, जो ये डबल बॉन्ड है वो हाइड्रोजन को कहती है, क्या कहती है, मैं चलती हूँ किनारे किनारे तू आ जाना पीछे हमारे। ये एक मतलब ट्रिक नहीं है, बट दिमाग में रखने की चीज़ें हैं कि डबल बॉन्ड से टू हाइड्रोजन्स, मैं चलती हूँ किनारे किनारे तू आ जाना पीछे हमारे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसके पास दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि वो क्या करे, ये जो डबल बॉन्ड है उठ के यहाँ आ जाए, और ये जो डबल बॉन्ड है उठ के यहाँ आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ऐसे जाती है, कोई भी बॉन्ड जब उठ के जाती है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आती है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आती है। मैंने आपको बताया था, नहीं बताया तो आप यहाँ पे नोट कर लो साइड में कहीं भी कॉपी पे, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो कि ये जो डबल बॉन्ड है वो उठ के इधर आ जा रही है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जा रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे उठ के आ रही है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से एक बार देख लो क्या हो रहा है। इधर वाली उठ के जा रही है इधर, तो नेगेटिव पॉजिटिव, और इधर वाली डबल बॉन्ड उठ के जा रही है तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। चलो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अब क्या होता है कि HCl से जो H प्लस आ रखा होता है और Cl माइनस आ रखा होता है, अब H प्लस को जोड़ना होता है वहाँ पे जहाँ पे मार्कोनी-फोप रूल लगेगा। मतलब कि मार्कोनी-फोप रूल क्या था कि अमीर और अमीर बनेगा, मतलब कि उस कार्बन को देखना है जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन जुड़ रखा हो। तो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो ये कार्बन नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड होती है उसके साथ कोई रिलेशंस में नहीं है। ये तो जो जहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ रिलेशंस में है डबल बॉन्ड, वो वाली कार्बन हमको चूज करनी है, ठीक है, सिर्फ ये दोनों, ठीक है। अब हमको ये हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना है, तो उस कार्बन पे जोड़ना है जहाँ पे हाइड्रोजन्स ज़्यादा हो, मतलब कि अमीर और अमीर बनेगा। तो यहाँ पे देखो 1 2, इस कार्बन पे कितना है, 2 हाइड्रोजन्स है, और यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे कितना है, 1 हाइड्रोजन्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपल सा है, सिंपली इसका H प्लस यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पे H प्लस जोड़ देंगे, ठीक है। और जो बच गया था हमारा क्या, इसका क्लोरीन माइनस Cl माइनस, तो H प्लस जोड़ेंगे C माइनस पे H प्लस जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कार्बन का H डबल बॉन्ड ऐसे, और क्लोरीन कहाँ होगा, तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये आपको पूरा मैकेनिज्म मैं तुरंत समझा दिया, लेकिन एक्चुअली ऐसे चीज़ें नहीं वर्क करती। वर्क क्या करती है, देखो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये वाली जब इधर बन जा रही है तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ रही है, मतलब कि ये जो कार्बोकैटायन होती है यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म कर रही है, ठीक है। और जब ये इधर जा रही है तो यहाँ पे कार्बन कैटायन फॉर्म करिए इस कार्बन पे। तो अब हम देखेंगे कि ये वाली जो कार्बोकैटायन है ना वो सेकेंडरी है, क्योंकि ये इधर भी एक कार्बन से जुड़ रखी है और इधर भी एक कार्बन से जुड़ रखी है, दैट्स वाई ये सेकेंडरी हो गई। और ये कार्बोकैटायन है सिर्फ एक कार्बन से जुड़ रखी है, तो क्या हो गई, ये प्राइमरी हो गई। तो मैंने आपको बताया था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होता है, टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी होता है ना। इस प्रकार से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, मैंने आपको बता रखा था। मतलब कि जो सेकेंडरी वाले हैं कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है और प्राइमरी वाले हैं वो कम स्टेबल हैं, ठीक है। तो अब जो ज़्यादा स्टेबल है उसको चूज़ करते हैं। आपको भी पता है कि जो ज़्यादा स्टेबल होती है उसको हम लोग चूज़ करते हैं, लाइक पैसिव वे में,
जो ज़्यादा पैसा वैसा कमा रहा है तो उसको हम लोग चूज़ करते हैं ना, लेस देन एज़ कम्पेयर टू जिसके पास कम पैसा, ऐसे करके। तो वही हो गया कि जो ज़्यादा स्टेबल है उसको चूज़ करेंगे और जो कम स्टेबल है उसको चूज़ नहीं करते हैं। चलो, तो अब हम लोग चूज़ कर लिए इसको। अब क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज बच रखा है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के पास आके जुड़ जाती है। जुड़ गई तो वो क्या फॉर्म कर गई, ऐसे कर गई, लाइक CH3, C के पास पॉजिटिव चार्ज, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन्स है और यहाँ पे आगे क्या जुड़ रही है, X माइनस जुड़ रही है, तो ये दोनों क्या फॉर्म कर देगी, CX की बॉन्ड फॉर्म कर देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये तो पूरा मैकेनिज़म्स है, लेकिन हम यहाँ पे कम समय में सबसे ज़्यादा, मतलब कम समय में जल्दी कैसे याद कर ले चीज़ों को, वो देखना है। तो मेरा क्या ट्रिक्स है, सिंपल सा, MR* जो रूल्स है वो लगाओ, विदाउट ये इतना ड्रामा करे हुए, ठीक है, विदाउट इतना ड्रामा करे हुए सिंपल सा ये लगाओ, क्या कि देख लो यहाँ पे HCl होना चाहिए, HBr होना चाहिए, HI होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेरोक्साइड एब्सेंट होना चाहिए। तो पेरोक्साइड एब्सेंट है, मतलब कि यहाँ पे MR रूल लगेगा। MR रूल में क्या था कि इसका जो H वाला है और जो नेगेटिव वाला है, तो H वाला कहाँ जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन्स है। देखो, तो H वाला उस कार्बन पे गया है, एज यू कैन सी एंड हेयर, H वाला उस कार्बन पे गया है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन्स है। तो एक है, एक दो है, तो दो हाइड्रोजन्स यहाँ है और यहाँ पे एक है, तो इस वाले पे H वाला आ गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया। और क्लोरीन को कहाँ डाल देना है, सॉरी, इसका जो नेगेटिव पार्ट क्लोरीन है वो कहाँ डाल देना है, तो उसके जस्ट अगले जगह पे जहाँ पे कम है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है।